गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 20वां पद। यहाँ पर लिखा है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। 1 John chapter 2 verse 20. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Amen. आप देखें यहाँ जो वर्ड बट है वो एक प्रकार का कंट्रास्ट है उनसे जो झूठे शिक्षक हैं और ये जो लोग हैं, ये लोग जो डिसाइपल्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनके बीच में एक कंट्रास्ट है। उसको हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 18 से 19 पद। 1 John chapter 2 verses 18 and 19. Warning against denying the Son. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. आप देखें जो चले गए हैं वो हमारे थे ही नहीं, पर बट यू आर अनॉइंटेड, आप तुम्हारा जो अभिषेक हुआ है तुम अभिषिक्त हो और जो है तुम ये बात जानते हो। बात हमारे जीवन में बार बार याद रखने की है। यूहन्ना जिस बात को कह रहा है वो है जानना और जो है विश्वास करना, जो है दोनों ही एक बात है। तुम जानते हो कि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारा अभिषेक हुआ है। आप देखें ये एक सच्चाई है। आप चाहे ऑर्डेंड है या अनोड हैं, अनोडेंड हैं, आप जो हैं ऑर्डेंड है या ले हैं, इस बात को आप जानते हो। हम आगे देखेंगे एक ऑर्डेंड होने का, अनोइंटेड होने का मतलब क्या है। आप देखें मेरे साथ जो पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 27 पद। 1 John chapter 2 verse 27. As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, no, not counterfeit, just as it has taught you, remain in him. Amen. आप देखें जो अनोइंटिंग है ये कोई झूठी नहीं है। ये जो अनोइंटिंग है इट्स नॉट ए काउंटरफेक। अभिषेक जो है वो जो है झूठा नहीं है। विश्वासी इस बात को जानते हैं। एक और वे हैं जो झूठे हैं, एक और वे हैं जो सच्चे हैं। आपने शायद कभी आपके हाथ में एक काउंटरफेक नोट आया हो जो नकली नोट है। एक बार मुझे याद है मेरा एक मित्र था, उसका मुझे फ़ोन आया, बोले बादी साहब कहाँ हैं। मैंने भाई घर ही में हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे मुझे वो चाहिए था आपका। मैंने क्या? मुझे मेरा आपका गाउन चाहिए था। मैंने भैया लिया, वो 2 बार मेरा गाउन ले गया। वो दोनों बार पता नहीं कहाँ अपना ऑर्डिनेशन कराया और आज भी वो जो है बहुत सालों के बाद भी जो है वो सेवा में नहीं है। एक बार मेरे मित्र का फ़ोन आया, बोले बादी साहब आप कहाँ हैं? अरे आप लोग जो कॉलर लगाते हैं वो कहाँ मिलता है? मैं क्यों? बोले आई एम फास्टर नाउ। मैंने ये कब में हो गया? बोले आज ही हुआ है। बोले मैं भी पादरी हूँ, लेकिन यहाँ जो बात यूहन्ना कर रहा है, बात कर रहा है, तुम जानते हो, तुम सच्चे हो। यू नो दैट यू आर अनॉइंटेड। क्यों अनॉइंटेड हो? क्योंकि तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो। बात को आप पढ़ लीजिएगा
प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय और उसके 26-27 पद। Acts chapter 4, verses 26 and 27. The kings of the earth rise up, and the rulers band together against the Lord and against his anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. आप देखें, जो विश्वासी हैं, इनका जो अभिषेक हुआ है, वो जानते हैं किस कारण उनका अभिषेक हुआ है। दे कॉल हिम होली वन। जो लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को पवित्र ठहराते हैं, पवित्र करके मानते हैं, उनका जो है अभिषेक हुआ है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7। It says, to the church in Philadelphia, to the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. आप देखें, एक बार जो है प्रभु यीशु मसीह ने जनों से बात करते समय उनसे पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? व्हाट डू पीपल कॉल मी? जिन्होंने जवाब दिया, तू तो परमेश्वर का, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र जो है अभिषिक्त है। आप सुन लीजिएगा, यूहन्ना उसका 6 अध्याय 69 पद। John chapter 6 verse 69. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. यही बात जो है एक्ट चैप्टर 2 वर्स 27 में कही गई है। Because you will not abandon me to the realm of the dead, you will not let your Holy One see decay. आप देखें, बार बार ये बात जो है चरों से कही जा रही है, वो उसका है लूका 4:34 में। Luke chapter 4 verse 34. Go away. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. आप देखें, जो स्वर्गदूत हैं उन्होंने यीशु से कहा, तू जो है पवित्र है, अनॉइंटेड है, या मसीह है। मसीह को हम लोग मसीहा बोलते हैं, उसका मतलब है ये वो अनॉइंटेड वन। जिन्होंने इसी बात को कहा है, बात कही है रेवलेशन 16:5 में। Revelation 16:5. Then I heard the angel in charge of the waters say, you are just in these judgments, O Holy One, you who are and who were. You are Holy One, you are and who will be. आप देखें, परमेश्वर जो है पवित्र है, He is anointed one, He was and He is and He will be. Amen. उसी बात को हम देखते हैं मरकुस उसका 1 अध्याय 24 पद। Mark chapter 1 verse 24. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. ये बात कौन बोल रहा है? ये आदमी बोल रहा है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। उसे मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पवित्र है, इज अनॉइंटेड वन ऑफ गॉड। आप देख लीजिएगा, इस बात का उन्हें ज्ञान था। जो चेले थे उन्हें जानते थे कि वो जो है अभिषिक्त हैं। आप देख लीजिए, इस बात को देखें लूका 1:77 में 1:77। To give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. आप देखें, अपने लोगों को जो है इस बात का ज्ञान दे के उनका जो उद्धार है उनके पाप क्षमा से है। इस बात को हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 5 पद। 1 Corinthians chapter 1 verse 5. For in him you have been enriched in every way, with all kinds of speech and with all knowledge. आप देखें, जो चेले थे उस बात को जानते थे
क्या जानते थे कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का अभिषिक्त है। वो ये भी जानते थे कि वो जो है वो भी यीशु मसीह में परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। अब सवाल ये है, डू यू एंड डू आई नो दैट वी आर anointed one? I hope and pray that you know for sure that you are anointed one of God. हर एक जो है प्रभु यीशु मसीह को अगर प्रभु करके मानता है, वो मानता है कि यीशु मसीह कारण उसके पाप जो हैं क्षमा हुए हैं। इज अनॉइंटेड, वो जो है परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की पुत्री है। डू यू नो यू आर स्पेशल? क्या आप जानते हैं कि आप जो हैं परमेश्वर के विशेष लोग हैं? आप देखें, शैतान नहीं चाहता कि आप जो है इस बात से ज्ञान आपको हो। बहुत साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। कहानी ये है कि एक चर्च में एक जो है पादरी साहब होते हैं और एक फैमिली है। परिवार में जो है कोई बच्चा नहीं है और पादरी साहब की मदद से उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया और उसके बाद जो है पादरी साहब का ट्रांसफ़र हो गया। बहुत साल के बाद वो पादरी साहब जो है फिर उसी चर्च में बोलने के लिए आए। उस परिवार ने जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया था, उन्होंने कहा, पादरी साहब आइए हमारे घर में जो आप खाना खाने आइए। वो खाने के लिए गए। वो जो है उन्होंने उससे कहा, पादरी साहब क्या आपको याद है हमने एक बच्चा अडॉप्ट किया था? यस यस आई वेरी वेल रिमेम्बर। बोले वो जो बच्चा हमने अडॉप्ट किया था ना, वो उसके हमने उस समय के जूते और कपड़े रख लिए थे और हम जब कभी भी वो नखरे दिखाता है ना, हम उसको उसके जूते दिखा देते हैं। आप कहेंगे जी ये कहानी हमें क्यों बता रहे हैं? ये तो जो है मनुष्य की दशा है, ये जो है शैतान की दशा है। शैतान हमारे जो है पुराने गुनाह, पुरानी दशा दिखाता है। परंतु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है और इस बात के द्वारा यूहन्ना मुझे और आपको याद दिला रहा है कि हमारा जो अभिषेक हुआ है, हम जो है उसके अभिषिक्त हैं। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है उसने अपने पुत्र को अभिषिक्त को भेज दिया ताकि मैं और आप जो उसके नाम पे, उसके काम पे विश्वास करें और जो है हम भी जो है अनॉइंटेड हो जाएं। इसके बारे में हम कभी और आगे बात करेंगे। आइए फिर से एक बार इस बात को सेलिब्रेट करें कि हम जो है परमेश्वर के अनॉइंटेड लोग हैं, उसके अनॉइंटेड बेटे बेटियां हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपने हमें पाप की तरह से छुड़ाकर अपना बेटा, अपनी बेटी बना लिया। हमारा जो अभिषेक आपने किया है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद की भेंट ग्रहण करें, यीशु नाम से चढ़ाते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ, और खासकर जो उसके चुने हुए जो लोग हैं उनके साथ हर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।